नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो जनरल साइंस है, इसका 6th चैप्टर जो कि साउंड एंड इट्स बेसिक्स, हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये साउंड क्या होता है। जो हम आवाज़, जो हम बात करते हैं ह्यूमंस, तो इसमें से एक साउंड निकल कर आता है। ठीक है, ये साउंड कहाँ से आता है और इसके बेसिक्स क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं बच्चों। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे 6th चैप्टर को लेकर, आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि अपने इस सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर सैनिक स्कूल क्लास 6th और 9th ये दोनों क्लासेस के हर सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं। और जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपको हर एक वीडियो की, ठीक है, आपके हर एक जो भी अपडेट आएंगे श्रेष्ठा की और हर एक लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आप बिना मिस के वीडियो को देखते रहोगे। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देखेंगे कि साउंड क्या होता है। ठीक है, हमारा जो साउंड है इसका आखिर मीनिंग क्या होती है। तो देखो, साउंड इज़ ए वेव। हमारा जो साउंड होता है ये एक वेव है, यहाँ पर बोल रही है। तो देखो, इसका टोटल आप पढ़िए यहाँ पर कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द एयर और अदर मीडियम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमारी जो साउंड है बच्चों, ये एक ऐसी एनर्जी की टाइप है। ठीक है, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। हमारी जो एनर्जी होती है वो उसी तरह से एक साउंड भी एक एनर्जी का टाइप है हमारा, दैट ट्रैवल्स थ्रू द एयर और अदर मीडियम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और हमारी जो साउंड है ये क्या करेगी, एक ट्रैवल करेगी। ठीक है, ट्रैवल मतलब क्या होता है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम ट्रैवल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साउंड एक एनर्जी का टाइप है और ये जो है ये हमारे एयर में ट्रैवल करेगा। ठीक है, एयर में तो ट्रैवल करेगा ही, और एयर के साथ कोई भी और दूसरे मीडियम्स में भी ट्रैवल करेगा, एक वेव्स की तरह, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, अब देखो, आपको एक फ़ोटो दिखाकर समझा देंगे, एक फ़ोटो मतलब एक ड्राइंग दिखाकर समझा देंगे कि हमारा जो साउंड है बच्चों, ये एक एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी का टाइप है ये। तो ये क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये ट्रैवल करेगा किसकी तरह, एक वेव की तरह। और ये कहाँ पर ट्रैवल करेगा, एयर या दूसरी मीडियम्स में ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो गए साउंड को लेकर के कि साउंड क्या होता है। साउंड एक वेव होता है और एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है, और ये क्या करेगा, एयर और दूसरे मीडियम से जो है ये ट्रैवल करेगा वेव्स की तरह। ठीक है, अब चलिए हम अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखेंगे हमारा, जो कि साउंड इज़ कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस। हमारा जो साउंड है ये साउंड का कॉज क्या है, यानी साउंड किस तरह से होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये साउंड्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। हम बोल रहे हैं कि साउंड जो है एक वेव की तरह जाते हैं, एक वेव की तरह फ्लो होते हैं इनके। ठीक है, एक वेव की तरह फॉर्म होता है साउंड। तो ये वाइब्रेशन क्या है उनमें। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे तो हमारे अंदर एक साउंड में वाइब्रेट आता है। ठीक है, तभी तो हमारा जो बेस है, ठीक है, जो पिच होता है हमारा वॉइस का, वो थोड़ा आवाज़ उठ कर आता है। ठीक है, गला। तो हम वही देखेंगे कि साउंड जो है ये वाइब्रेशन के साथ किस तरह से कॉज है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, वाइब्रेशंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कॉज्ड साउंड वेव्स विच एंटर द ईयर एंड मेक टाइनी हेड्स वाइब्रेट। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स दिस वाइब्रेशंस एज साउंड। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कॉज साउंड वेव्स। हमारा जो वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कॉज साउंड वेव्स। हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, जो कि साउंड वेव के, ये क्या होता है, मतलब साउंड वेव के जो भी यहाँ पर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा कॉज होता है जो कि हमारे कान में जो भी छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ईयर के छोटे टाइनी हेयर्स, ठीक है, टाइनी हेयर पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप हैं, ठीक है, आप इससे बात करोगे तो आपका जो है, आपका फेस पूरा यहाँ पर हिल जाएगा। ठीक है, फेस हिलते हिलते बात होगा और आपके अंदर से, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर से, आपके इनर बॉडी के अंदर से, और आपका गला जो होता है, ठीक है, उसके अंदर से जो एक वाइब्रेट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो उस वाइब्रेट से क्या होगा बच्चों, आपके कान के अंदर जो भी छोटे छोटे टाइनी बाल्स होते हैं, ठीक है, जो भी टाइनी हेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशन क्या करेगा, ब्रेन के अंदर जाएगा। ठीक है, आपका जो दिमाग होता है इसके अंदर जा करके साउंड का जो है एक वाइब्रेट देगा। ठीक है, ये हमारा साउंड है जो कि कॉस है, कॉस का साउंड, जो कि यहाँ पर वाइब्रेशन से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखेंगे कि साउंड वेव्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे जो साउंड वेव्स है इसमें कई अन्य जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से आपको नीचे डीपली बताएंगे, लेकिन वो क्या क्या है पहले आप यहाँ पर देखो साउंड वेव हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। हमारे जो साउंड वेव है बच्चों, ये क्या है,
इनके लिए एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कुछ यहाँ पर आपको फॉलोइंग बताएंगे नीचे, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाए हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, साउंड में एक फ्रीक्वेंसी होती है, आपको बताएंगे कि साउंड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और साउंड में एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और साउंड में एक स्पीड होती है। तो हम ये सब के बारे में यहाँ पर जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स a repeating event occurs per unit of time. The frequency of a sound wave determines its pitch or tone. अब देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे वो रिपीट होना, ठीक है। हम जो भी नंबर ऑफ़ टाइम्स बात करेंगे उसको हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ़ टाइम्स ए रिपीटिंग इवेंट ऑकर पर यूनिट ऑफ टाइम। हमारा जो यूनिट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, हमारा जो भी टाइम होता है उसमें हम जो भी बात करेंगे रिपीटली, हम उसको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच और टोन। अब देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है साउंड वेव का, अभी आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो कि एक यूनिट टाइम में एक रिपीट होना, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पर देखिए सेकंड मतलब फुल स्टॉप के बाद, जो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच और टोन। अब देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है अब साउंड वेव का, ये किस तरह से डिटरमाइन करेगा बच्चों, जो कि एक पिच जो होता है, ठीक है, हमारे गले के अंदर एक बेस की तरह आता है, ठीक है, उसको हम पिच बोलेंगे। तो पिच जो होता है उससे, वरना टोन, ठीक है, अगर वो डिटरमाइन जैसे वो करेंगे तभी हमारे यहाँ पर साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बच्चों, ठीक है, साउंड वेव के अंदर। आपका समझ आया होगा फिर कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ये भी एक हमारा साउंड वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पर देखिए द लाउडनेस ऑफ ए साउंड वेव और द डिस्टेंस बिटवीन द व्यूज क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड इट्स मीन पोजीशन। देखो बच्चों हमारा जो वेव होता है बच्चों साउंड वेव, इसमें एक क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक लाइन है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा हमारा साउंड, ठीक है, वेव यहाँ पर नीचे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो ऊपर के है बच्चों इसको हम क्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है, और नीचे जो यहाँ पर इसको ट्रफ बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है, जो कि हम यहाँ पर लाउडनेस बात करते हैं, हम जैसे हम जोरी से बात करेंगे, अब ये हमारा लाइन है, ठीक है। अब जैसे हम, अब देखिए ये हमारा एक वेव आ रहा है इधर से, ठीक है, जैसे हम लाउड बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन से ऊपर जाएगा बड़ा, ठीक है। जैसे हम थोड़ा धीरे बात करेंगे तो नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है, चलते रहेगा। फिर अगर हम बहुत ही लो बात करेंगे तो नीचे लाइन के नीचे आएगा वेव, इस तरह से ये हमारे साउंड वेव होते हैं, ठीक है। और ये आपका रहेगा क्रेस्ट, ठीक है, और नीचे आपके जो वेव्स रहेंगे लाइन के, इसके बोलेंगे हम यहाँ पर ट्रफ, ठीक है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो साउंड वेव का लाउडनेस होता है, ठीक है, या हमारा जो डिस्टेंस होता है जो कि वेव्स के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ के अंदर, इसका मीन पोजीशन, जो कि बीच का जो पोजीशन होता है इसका, ठीक है, यानी एवरेज अगर हम निकालें तो क्या यहाँ पर एक स्पीड में चल रहा है, क्या फ्लो में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको ही हम यहाँ पर यही मकसद से हम इसको यहाँ पर एम्पलीट्यूड बोलेंगे बच्चों, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर स्पीड देखेंगे कि क्या स्पीड होती है साउंड में। देखो द डिस्टेंस ए साउंड वेव ट्रैवल्स इन ए यूनिट ऑफ टाइम थ्रू ए मीडियम। हमारा जो साउंड का डिस्टेंस होता है बच्चों, ये क्या करेगा, एक यूनिट टाइम के प्रकार, ठीक है। अब एक यूनिट ऑफ टाइम, अब चाहे एक कौन सा भी एक टाइम हो, ठीक है, एक यूनिट के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से वो क्या करेगा, हमारा जो साउंड वेव का जो स्पीड है वो एक मीडियम में फ्लो होता जाएगा, ठीक है, वो एक ही मीडियम में रहेगा, लेकिन वो बस उसका लाउडनेस जो होता है बच्चों, लाउडनेस ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। लाउडनेस जो है एक वेव, एक अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो वेव के ऊपर जाएगा लाउडनेस, ठीक है, वेव। अब अगर हम थोड़ा धीरे बात करेंगे तो जो लाइन होती है हमारी वेव की वो थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है। ये लाउडनेस के हिसाब से होता है, लेकिन हमारी जो स्पीड होती है इसको और लाउडनेस से कोई यहाँ पर जो है कनेक्शन तो कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होती है, हमारे जो भी मीडियम होते हैं, ठीक है, हमारे जो साउंड होते हैं वो साउंड का जो मीडियम होता है वो एक हिसाब से एक फ्लो में जाता है, ठीक है, जो कि वो एक टाइम के प्रकार होता है, ठीक है, एक टाइम के हिसाब से वो एक मीडियम में फ्लो होता है, इसको हम यहाँ पर स्पीड बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इट्स ट्रैवलिंग थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा जो साउंड का स्पीड होता है वो क्या करेगा, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ट्रैवलिंग है, जो कि हमारा मीडियम है, वो किस मीडियम में यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है हमारा साउंड, ठीक है, इसको यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है, यही हमारा स्पीड होता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू मीडियम्स। अब हमारा जो साउंड है, अभी आपको बताए थे कि साउंड एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल होगा, तो ये क्या मीडियम है, आखिर ये मीडियम क्या होता है बच्चों। तो देखिए साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बट इट कैंट ट्रैवल इन वैक्यूम। हमारा जो साउंड है बच्चों ये क्या रहेगा, आप कौन सा भी एक सॉलिड ले लो, ठीक है, आप सॉलिड पार्टिकल ले लो या कोई भी सॉलिड एक ऑब्जेक्ट ले लो सॉलिड का, वो सॉलिड के जो है, अगर आप सॉलिड को बीच में अगर लेंगे तो सॉलिड के, अगर आप बीच में भी लगा दोगे तो सॉलिड के भी
जो यहाँ पर ट्रैवल करेगा, सॉलिड में भी ट्रैवल करेगा हमारा साउंड का वेव, ठीक है। लिक्विड में भी साउंड करेगा, यानी लिक्विड में भी यहाँ पर ट्रैवल करेगा साउंड, और गैस में भी यहाँ पर हमारा जो साउंड है बच्चों वो ट्रैवल करेगा। लेकिन एक ऐसा जो कि वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम जो है इसमें हमारा साउंड किसी हालत से ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप वैक्यूम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपको कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बच्चों साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मीडियम विच द साउंड कांट ट्रैवल, अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो आपको आंसर लगाना है जो कि वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम जो होता है बच्चों इसमें किसी हालत से साउंड का जो मीडियम है वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि साउंड लोकलाइजेशन, हमारा जो साउंड है वो किस लोकलाइजेशन से, देखो द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द साउंड्स ओरिजिन। हमारा जो साउंड है बच्चों वो कैसे लोकेट करता है, जो कि हमारा जो साउंड होता है उसका जो भी ओरिजिन है, जो कि हमारा वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो कि हमारा गला होता है, तो उसको यहाँ पर एबिलिटी देख करके हम यहाँ पर साउंड का लोकलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, आपको नीचे हम आपको एक फोटो लाए हैं, ठीक है, आपको उसमें समझा देंगे वो। अब देखिए रिवर्बराइजेशन, ठीक है, रिवर्बराइजेशन क्या होता है, देखो बच्चों, द पेरिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड कॉज बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ सरफेसेस इन स्मॉल पेस। देखो हमारा जो रिवर्बरेशन होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है कि हमारा जो भी परसिस्टेंस होता है, ठीक है, साउंड का, ठीक है, जैसे कि हम बात करना रुका देंगे, ठीक है, जैसे हमारी जो वेव होती है एक मीडियम में फ्लो होती जाएगी, अगर हम इस सोर्स को रुका देंगे तो क्या होगा, एक हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा रिसाउंड्स होते हैं ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो यही हमारा रिवर्बरेशन होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंफ्रासोनिक वेव्स, हमारे जो वेव्स है ये एक वेव का एक पार्ट है, जो कि हम इसको इंफ्रासोनिक वेव बोलेंगे। देखो साउंड वेव्स विद ए फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज विच ह्यूमंस कैनॉट हियर, हमारे जो साउंड होते हैं बच्चों, अगर हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो हम क्या करेंगे, उस साउंड के यहाँ पर हियर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत धीरे से बात करेंगे, हमें क्यों सुनाई नहीं देता बच्चों, क्योंकि वो जो है बच्चों जो साउंड हमारा वेव है, जो वो मीडियम में बात करेंगे, वो मीडियम किस हिसाब से है, 20 हर्ट्ज से जो है कम बन जाएगा। अगर हमारा जो साउंड होता है ह्यूमन बींग का साउंड, अगर वो 20 हर्ट्ज से अगर कम बन जाएगा तो हमें दूसरी जो हमारी ह्यूमन बींग्स होती है उनको समझ में असल में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब उनको सुनाई नहीं देगा। तो ये अगर आपको बात करना है तो 20 जो हर्ट्ज होते हैं आप 20 हर्ट्ज से ज़्यादा बात कीजिए, यानी इससे अधिक जो है वे में बात कीजिए। अगर आप 20 हर्ट्ज से अगर आप कम में बात करेंगे इस लो रेंज में, तो दूसरे कोई भी पर्सन के यहाँ पर आपका आवाज़ सुनाई नहीं देगा बच्चों, ठीक है। यही हमारा है इंफ्रासोनिक वेव्स। अब देखेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बींग्स, हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से साउंड निकलता है। अब देखो आप बात कर रहे हो, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझा करके, तो मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप किस तरह से आपके दोस्तों के साथ, आपके घर के साथ, ठीक है, या आप किस तरह से बात करेंगे। ये जो साउंड है हमारे ह्यूमन बींग के अंदर, ये अंदर से कैसे निकलता है, किस तरह से निकलता है, क्या है वो बॉडी पार्ट है, ठीक है, वो किस तरह से यहाँ पर निकल जाता है हमारा आवाज़ जो हम बात करेंगे, तो हम दिखेंगे यहाँ पर। देखो ह्यूमन्स प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग देयर वॉइस बॉक्स आल्सो नोन एज द लैरिंग्स टू वाइब्रेट वोकल कॉर्ड्स। देखो आपको अभी ऊपर बताए थे कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। वोकल कॉर्ड्स ये होते हैं बच्चों जो कि हमारे जो गला होता है, ठीक है, गले के अंदर वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि वहीं से हमारा जो है बच्चों यहाँ पर साउंड निकल कर आता है ह्यूमन बींग के अंदर से, जो कि यहाँ पर देखो उसका हम वॉइस बॉक्स बोलेंगे, वरना आप लायरिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, उसको, जो कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो जो है वाइब्रेट होते हैं, इससे फिर वोकल कॉर्ड से हमारा जो है वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जो कि ह्यूमन बींग से अंदर से हमारा जो वॉइस है वो बाहर निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो फोटो है बच्चों, ये हमारा जो है वोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका जो है गला है, ठीक है बच्चों, आपका जो गला होता है, ठीक है, आप जहाँ से बात, आपका जो फेस होता है माउथ के नीचे, ठीक है, आपका गला होता है जो कि नेक के पास, ठीक है, गले के अंदर से जो आपका वॉइस निकल कर आ जाएगा बच्चों, यहीं से आपका जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका गला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको एक पेंसिल लेकर समझाएंगे ठीक से, आप समझ में आ जाओगे आपको, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है बच्चों, आपका जो गला होता है, तो गले का हाफ जो पार्ट है हम इसको क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स बोलेंगे, ठीक है, वरना आप यहाँ पर लायरिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है कि वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज डैश, तो आपको आंसर लगाना है लायरिक्स, ठीक है, वरना अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि लायरिक्स इज आल्सो नोन एज, तो आपको आंसर लगाना है वॉइस बॉक्स, ठीक है। आपको अगर ये दो में से कोई भी नीचे ऊपर क्वेश्चन पूछा तो आपको सही से आंसर लगाना है, जो कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे, लायरिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। वॉइस बॉक्स जो होता है इसको हम यहाँ पर लायरिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारा जो गला होता है, ठीक है, गले का जो ऊपर पार्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस, ठीक है।
ये जो पार्ट है हमारा ये एपिग्लोटिस रहेगा। फिर नीचे जो हमारा गले का पाइप रहेगा, ठीक है, इस तरह से नीचे, तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, विंड पाइप, ठीक है। ये पाइप को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, विंड पाइप बोलेंगे, जो कि हम इसको और एक नाम से जानते हैं जो कि ट्रेका, ठीक है। ट्रेचा जो नाम है, ये ट्रेचा, ये इस नाम से भी जानते हैं और इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम बोलेंगे थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, थायराइड कार्टिलेज। अब नेक्स्ट देखिए जो उसी थायराइड कार्टिलेज जो है इससे नीचे देखिए थोड़ा, ठीक है, ये जो है बच्चे थायराइड का कार्टिलेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा उसके नीचे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए इसको जॉइंट होकर थोड़ा बहुत एक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, ये देखिए ये पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लैरेंजल मसल्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लैरेंजल मसल। उसके ऊपर अटैच होकर रहेगा जो कि थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और अपर मोस्ट जो पार्ट है हमारे यहाँ पर वोकल कॉर्ड का, उसका हम बोलेंगे यहाँ पर एपिग्लोटिस, ठीक है। फिर हमारा जो हाफ पार्ट रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर जो लैरेंजल मसल्स है यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बीच सबको वॉइस बॉक्स, जो कि हम इसको लायरेंक्स बोल रहे हैं। और नीचे जो आपका पाइप है बच्चे इसका हम बोल रहे हैं विंड पाइप, वरना आप ट्रेचर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सब कुछ पार्ट्स हो गए वोकल कॉर्ड्स के। देखिए अब जैसे आप यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, आपका आवाज़ यहाँ से पाइप से निकल कर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो आपका ये बच्चे ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो साउंड है, आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है। अगर आपकी बात अगर वाइब्रेट नहीं होती है तो अच्छे से आपको क्लियर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको क्लियरली सुनने में नहीं आएगा। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके वॉइस में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, तो उससे उनकी जो वॉइस है, ठीक है, बहुत लो आएगी और वो एक अलग ही तरीके से वे में आएगी, ठीक है। तो वो जो हमें अच्छे से हमें यहाँ पर समझ भी नहीं आएगा और सुनने भी नहीं आएगा। तो अगर आपके अंदर से जो भी वाइब्रेशन आता है वॉइस के साथ, तो वो जो वॉइस है वो ठीक से समझ में आ जाएगी और सुनने में आ जाएगी। देखो जैसे आप बात करेंगे वोकल कॉर्ड से, तो आपका जो वोकल कॉर्ड है, देखिए ये पार्ट है आपका वोकल कॉर्ड का, ये क्या होगा, ये इस तरह से वाइब्रेट होगा। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपका वाइब्रेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि वोकल कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो द लायरिक्स कंटेन्स टू वोकल कॉर्ड्स दैट स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। देखो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है बच्चों, ये हमारे गले के अंदर दो होते हैं, ठीक है, जो कि वो कहाँ पर, यहाँ पर जो कि लोकेट होते हैं वॉइस बॉक्स के बीच, ठीक है। जो वॉइस बॉक्स होता है इसके ही अंदर यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स हमारे ह्यूमन बींग्स को होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो द लायरिक्स कंटेन्स टू वोकल कॉर्ड्स बोल रहा है दैट स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पर पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, इसी पूरा वॉइस बॉक्स यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ पर वोकल कॉर्ड हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एयर, कि हमारे बात करने के लिए यहाँ पर एयर कहाँ से आएगा। व्हेन यू स्पीक द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द नैरो स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स कॉजिंग देम टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। अब हमारे देखिए जो वाइब्रेट होता है बच्चों, हमारा जो वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट जो है जनरेट हो रहा है वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स के अंदर से, तो वो वोकल कॉर्ड्स के अंदर से किस तरह से वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उनको जो हम जनरेट कर रहे हैं वाइब्रेशंस को, उसको जो है बच्चों नीचे जो सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर लंग्स, ठीक है। हमारे जो लंग्स होते हैं, देखो अगर आप बात करेंगे तो आपके पेट से जो है आपके जो लंग्स होते हैं आपके पेट में, तो वो लंग्स क्या करेंगे आपको, जैसे आप बात करेंगे तो आपको वोकल कॉर्ड के लिए आपको क्या देंगे, वो एयर देंगे, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को एयर देंगे। देखो आपको अभी एक मैप की तरह समझाएंगे। देखो बच्चों अब यहाँ पर अब हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करेंगे बच्चों, लंग्स को आपका फोर्स लग जाएगा, ठीक है। आपके लंग्स पे जैसे आप बात करेंगे तो लंग्स को क्या लग जाएगा आपका, एक फोर्स, ठीक है, लंग्स को लग जाएगा आपका फोर्स। तो उसके बाद क्या करेगा लंग्स, क्या करेंगे बच्चों, आपके लिए एयर देंगे, ठीक है, जो कि हवा देंगे। फिर इससे क्या होता है, जो एयर होता है, जैसे आप बात करेंगे तो लंग्स से क्या होगा, एक फोर्स निकलेगा, लंग्स को आप यहाँ पर फोर्स लग जाएगा। फिर इससे क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारी एयर निकल जाएगी लंग्स से, ठीक है। फिर लंग्स के एयर जो क्या करेंगे, लंग्स के एयर आपके जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड वीसी मतलब वोकल कॉर्ड मान के चलो, ठीक है। आप इसका इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बताएंगे अभी। तो वीसी का मतलब होता है वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड को जो है हमारा एयर जाएगा। तो वोकल कॉर्ड से क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाइब्रेशन। तो यही हमारा जो है वाइब्रेशन इस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो देखो पहले हमारा लंग्स रहेंगे, जैसे आप बात करेंगे, बात करने के बाद लंग्स को यहाँ पर फोर्स लग जाने वाला है, ठीक है। फिर लंग्स क्या करेंगे, एक एयर प्रोड्यूस करेंगे, वो एयर कहाँ जाएगा, वोकल कॉर्ड्स के पास जाएगा। फिर वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वोकल कॉर्ड्स आपके यहाँ पर वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है। यही आपका एक हिंट है बच्चे, यानी आपका यही एक आपको एक स्केच में समझा दिए एक ग्राफ की तरह, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट
कि मसल कंट्रोल, हमारे जो मसल्स है वो किस तरह से कंट्रोल होंगे, जैसे हम बात करेंगे तब। देखो मसल कंट्रोल द वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेचिंग एंड क्लोजिंग देम इनटू व्हेन यू स्पीक। अब देखो हम आपको अभी बताए थे कि हमारे जो मसल्स होते हैं, देखिए हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर वॉइस बॉक्स के पास दो रहेंगे, ठीक है। वॉइस बॉक्स के पास आपको दो यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स रहेंगे अवेलेबल। फिर जैसे आप बात करेंगे तो ये क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। जैसे आप रुक जाएंगे बात करना, ये आपके और पास में आएंगे, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे, देखो यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स है बच्चों, देखो वॉइस बॉक्स के पास यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स है। जैसे आप बात करेंगे तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्रेच होंगे, ठीक है। आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होंगे जब आप बात करेंगे। व्हेन यू स्पीक द वोकल कॉर्ड्स विल बी स्ट्रेच्ड। जैसे आप बात करेंगे तब वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, इस तरह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर जैसे आप बात करना रुक जाओगे तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स है वो पास आएंगे, ठीक है। व्हेन यू नॉट स्पीक, ठीक है, व्हेन यू नॉट स्पीक द वोकल कॉर्ड्स विल बी सेम came to your particular place, but when you speak loudly or when you speak then the vocal cords will be stretched। अब देखो यहाँ पर आप जैसे बात करेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर स्ट्रेच होंगे। आप जैसे बात करना रुक जाओगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे बच्चों, एक जगह पर पास आएंगे। तो ये क्या करेंगे, जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स दूर रहें बात करें जब, और जैसे हम बात नहीं करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये किस तरह से, इनकी शक्ति कौन दे रहे हैं इनको, मतलब इनको किस तरह से यहाँ पर पावर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मसल कंट्रोल, जो मसल्स होते हैं बच्चों वही यहाँ पर हमारे वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि वोकल कॉर्ड्स पास में आने के लिए और दूर जाने के लिए। तो सब कुछ हमारे जो कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स का, वो हो रहा है यहाँ पर मसल कंट्रोल से, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स्ड एयर कैन पास थ्रू विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड। अब देखिए जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होंगे, जैसे वो बात नहीं करेंगे तो हमारे जो एयर क्या करेंगे, वो एक साउंड की तरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी देखो जैसे आप बात कर जाओगे, ठीक है, आप बात करते रहोगे, फिर जैसे आप बात करें एकदम रुक जाओगे तो आपके अंदर का जो हवा है वो बाहर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो हमारे लंग से तो एयर आता ही रहता है, ठीक है, लंग से, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के पास। अब आप बात करेंगे अचानक से क्या करेंगे, वो लंग क्या करेगा, आपको मुँह, मतलब माउथ तक वो एयर लाकर छोड़ देगा, फिर आप बात करना रुक जाओगे। तो उसी तरह से आपका जो एयर रहेगा माउथ में, जो कि यहाँ पर स्टोर होकर रहेगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जो कि वॉइस क्वालिटी, हमारी जो वॉइस होती है वो अलग अलग क्वालिटी की होती है। जैसे कि मान के चलो अब आप जो बात कर रहे हो आपकी वॉइस की क्वालिटी कुछ अलग है, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी एक वॉइस की क्वालिटी अलग है। जो सिंगर्स होते हैं गाने गाते हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन ये वॉइस क्वालिटी क्या है, ठीक है, आखिर ये किस डिपेंड पर है, हम देखेंगे यहाँ पर। देखो वॉइस क्वालिटी, देखो द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड थिकनेस ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स। अब देखो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों वो हर एक इंसान के सेम ही नहीं होते, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर तो सेम होता है, सेम एक ही तरह से दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप जो भी उसका थिकनेस और जो टेंशन होता है वोकल कॉर्ड्स का, अगर आप उसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिकनेस होते हैं, ठीक है। सभी के थिकनेस एक साथ नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। वो लाखों में कोई होगा जो कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एक ही साथ, मतलब एक ही तरह से थिकनेस होते हैं। लेकिन हर आदमी, जो हर इंसान है, उसके जो वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि उनके नेक के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों, वोकल कॉर्ड्स के थिकनेस जो होता है वो अलग अलग होता है। थिकनेस का मतलब क्या होता है, जो मोटा होता है, ठीक है, मोटा और पतला, ठीक है, उसका हम यहाँ पर थिकनेस बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो थिकनेस जो होता है वो यहाँ पर किसी का ज़्यादा थिक होता है, किसी का थिकनेस कम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी वॉइस क्वालिटी बच्चों, ठीक है। अब समझ में आएगा कि वॉइस क्वालिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्पीच की किस तरह से आप बात करेंगे। अब देखो स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द टंग, लिप्स, टीथ एंड जॉस टू आर्टिकुलेट साउंड्स। अब देखो हम बात करेंगे तो हम ऐसे नहीं की बात करेंगे। देखो अब हम साउंड की बात किए, अभी तो आपको बताएं कि साउंड किस तरह से होता है, ठीक है, आपको साउंड बता दिए। अब नेक्स्ट देखो, अब हम जैसे बात करेंगे हमारा मुंह हिलता रहेगा, ठीक है। अब विदाउट मुंह हिलाना तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा मुंह हिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। हमारी जो टंग होती है, हमारी जो ज़बान होती है, वो भी एक हमारी टंग हिल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए हमारे जो लिप्स होते हैं, ये लिप्स भी यहाँ पर हिल रहे हैं, लिप्स की भी यहाँ पर मोशन हो रही है, ठीक है। और जो टीथ्स होते हैं, टीथ्स भी यहाँ पर ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे जॉस मतलब होता है आपके जो टीथ्स होते हैं, लास्ट के टीथ्स के जॉस, यानी आपका जो एक सेट होता है टीथ का, उसको हम जॉ बोलेंगे। तो आपके जॉस भी यहाँ पर एक मोशन में तरह हो रहे हैं नीचे ऊपर। तो ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर स्पीक, ठीक है, आपकी जो स्पीच होती है, आप जो बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपके जो यहाँ पर जो पार्ट्स है, ठीक है, आपके जो सेंसेस है, ये यहाँ पर मूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यही हमारी स्पीच हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर म्यूज़िक।
क्या म्यूज़िक होती है? देखो, म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैनिपुलेटिंग रिदम एंड पिच टू कम्युनिकेट इमोशनल इन्फॉर्मेशन। देखो, हमारी जो म्यूज़िक होती है किस तरह से आएगी बच्चों, एक जो रिदम होता है, जैसे हम एक अलग अलग की रिदम होती है हमारी, जैसे आप सिंगर के पास जाओगे, सिंगर वाले क्या करेंगे, सिंगर्स एक अलग अलग रिदम के साथ गाएंगे, जो कि वो रिदम क्या होता है, एक हमारी जो इमोशनल जो होता है इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी गाने के हिसाब से, जो भी रिदम के हिसाब से, वो अलग अलग वॉइस से, अंदर से अलग अलग वॉइस निकालेंगे रिदम्स। तो यहीं से हमारी म्यूज़िक अलग अलग जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, अलग अलग म्यूज़िक यहाँ पर जनरेट होगी बच्चों, ठीक है। अब लास्ट हमारा ये पॉइंट है कि नॉइज़ पोल्यूशन, कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरे आदमियों को इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे आदमी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बन जाएगा। ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? अगर आप देखो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि वाटर पोल्यूशन मान के चलो, जैसे आप पानी में कुछ भी अगर आप कचरा डाल दोगे आपके रिवर्स में कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक पोल्यूट हो जाएगी, आपकी वाटर जो है पोल्यूट हो जाएगी। अगर आप गाड़ी चलाओगे पेट्रोल की, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी के पीछे से जो है बच्चों एक गलीज जो आपका जो धुआं होता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा एयर पोल्यूट होगा। तो इसी तरह से अगर हम ज़्यादा बात करेंगे, अगर हमारा जो वॉइस ज़्यादा आता है, तो हमारी जो है वॉइस की भी एक पोल्यूशन होती है। तो आखिर हम देखेंगे कि हमारी वॉइस की क्या पोल्यूशन है। तो देखो, नॉइस लेवल्स, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, देखिए बच्चों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, हमारे जो सारे विश्व की हेल्थ जो है बच्चों उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, डिफाइंस नॉइस अबव 65 डेसिबल्स dB एज अ नॉइस पोल्यूशन। हमारे जो WHO क्या बोल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे जो भी नॉइस आ रही है, ठीक है, वो 65 डेसिबल्स, जो कि डेसिबल्स को बोलते हैं बच्चों हम dB से डिफाइन करते हैं, dB का मतलब होता है डेसिबल्स, ठीक है। तो हमारी जो वॉइस हो रही है ये 65 डेसिबल से जो है यहाँ पर एबो जा रही है, मतलब इससे ही, मतलब इसकी लेवल पे जा रही है एज ए नॉइस पोल्यूशन, जो कि इससे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन बन रहा है। यानी अगर हमारा जो भी वॉइस जो कि 65 डेसिबल जा रहा है, ठीक है, जो भी हमारा नॉइस आ रहा है, ठीक है, जो भी साउंड आ रहा है, अगर 65 डेसिबल जाएगा तो वो यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन की तरह यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO यहाँ पर क्लियरली बता दे रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नॉइस लेवल्स अबाउ 75 dB, यानी अबाउट 75 डेसिबल्स और हार्मफुल। अब देखो, हमारे जो नॉइस होते हैं, अब अगर आप 65 डेसिबल्स बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो नॉइस है वो पोल्यूट होगी, लेकिन उतना कोई मतलब लो रेंज में रहेगा, ठीक है, उतना कोई खास नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो वॉइस लेवल है अगर 75 डेसिबल्स की तरह जा रही है तो ये बहुत हार्मफुल रहेगा। एंड अबव 125 dB आर पेनफुल। अगर आप 120 डेसिबल्स से अगर आप ज़्यादा बात करें तो ये आपको गले में पेन भी हो जाएगा, ठीक है, फिर ये दुखना भी चालू हो जाएगा। इसलिए आपका जो मिनिमम बात करना है वो है आपको 65 डेसिबल्स या 65 या 50 टू 65 डेसिबल्स की तरह आपको ये लेवल में आपको रेंज में बात करना है, ठीक है। उससे जो हमारी वॉइस जो है बच्चों, जो नॉइस है वो पोल्यूट नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ इफेक्ट्स। अगर आप ज़्यादा डेसिबल में बात करेंगे, जैसे कि आप 75 120 डेसिबल्स dB के अगर आप इस रेंज में बात करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर हेल्थ के इफेक्ट भी आएंगे। क्या है, देखो यहाँ पर, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज ए वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, और इसके बाद देखिए हार्ट डिसीज़, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड स्ट्रेस। अब देखो, अगर आप जो भी यहाँ पर 120 dB, यानी अगर 120 डेसिबल्स या 75 डेसिबल्स या 80 डेसिबल्स अगर आप ऐसे बात करेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप चिल्ला कर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे। वो क्या आएंगे, देखो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत सारे, जो कि आपको यहाँ पर हियरिंग लॉस, आप बाद में क्या होगा, बहरे हो जाओगे, आपको जो है जो भी यहाँ पर लोग बात करेंगे आपको सुनने में नहीं आएगा, ठीक है, आपका हियरिंग में लॉस हो जाएगा, आपके कान में जो है प्रॉब्लम हो जाएगी ईयर में। फिर नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, आपकी जो बीपी होती है आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत हाई हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी बीपी हाई हो गई, ब्लड प्रेशर, तो आप चक्कर आकर गिर जाओगे, ठीक है। तो आपके बहुत सारे यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज आते रहेंगे बीपी से, ब्लड प्रेशर से, ये आपका यहाँ पर हेल्थ इफेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हार्ट डिसीज़, आपको हार्ट जो होता है, हार्ट के स्ट्रोक आने के यहाँ पर चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको नींद आना कम हो जाएगी। एंड स्ट्रेस, जो कि आपका जो थकावट होता है, जो थकान होती है वो आपको आते रहेगी। ऐसे आपको जो हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे अगर आप ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर से यहाँ पर बात करेंगे तो, ठीक है। इसलिए आपको जो बात करना है वो बहुत ही लेवल में, ठीक है, आपको बहुत एक मतलब एक फ्लो में आपको बात करना है, ठीक है, उतना कोई ज़्यादा भी नहीं और उतना कोई कम भी नहीं, ठीक है, आपको एक लेवल मीडियम में आपको बात करते जाना है, ठीक है। अब बस यही थे बच्चों आपके साउंड के रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। आज हम देखें कि साउंड क्या होता है, ठीक है, साउंड के वेव्स क्या होते हैं और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से हमारी साउंड अंदर से निकल जाएगी, ठीक है, क्या हमारे मतलब वोकल कॉर्ड्स के पार्ट्स है, ठीक है। और हम देखें कि हमारी जो लंग्स है वो किस तरह से एयर देगी हमारे वोकल कॉर्ड को, जो कि वाइब्रेट कर सकें वोकल कॉर्ड, ये सब कुछ हम बात किए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर
टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को लेकर के बच्चों, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आने के यहाँ पर चांसेस बहुत है बच्चों, ठीक है। तो आप ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 20 क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से सुनिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑब्जेक्ट्स। हमारा जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है फास्ट मूविंग, ऑप्शन बी बोल रहा है वाइब्रेटिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है स्टेशनरी, ऑप्शन डी बोल रहा है रोटेटिंग। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि वाइब्रेटिंग। जैसे देखिए, जैसे आप बात करेंगे तो आपके अंदर जो वोकल कॉर्ड होगी वो क्या होगी, वाइब्रेट होगी। तो इससे ही हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना बच्चों, जो कि आपको ऊपर एक चित्र के साथ बताए हैं। तो वही तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग से ही हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि ए की ऑफ मैकेनिकल पियानो इज फर्स्ट स्ट्रक जेंटली and then struck again but much harder this time, what kind of change in sound will be observed in the second case। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मैकेनिकल पियानो है जो कि अगर आप फर्स्ट बार अगर स्ट्रक होंगे फिर सेकंड बार क्या होगा, थोड़ा और हार्डर जाएगा, यानी बात करना हार्ड जाएगा। तो एक ऐसा कौन सा चेंज है वो, और ऐसा कौन सा मतलब वो सेकंड, मतलब उस केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे उस तरह की। अगर आप अटक अटक के बात करोगे तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। ऑप्शन ए बोल रहा है साउंड विल बी लाउडर बट द पिच विल बी नॉट डिफरेंट। सेकंड बोल रहा है साउंड विल बी लाउडर एंड द पिच विल आल्सो बी हायर। ऑप्शन सी बोल रहा है साउंड विल बी द लाउडर बट द पिच विल बी लोअर। ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ लाउडनेस एंड पिच ऑल रिमेन अनअफेक्टेड। तो ऑप्शन इसका सही है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि साउंड विल बी लाउडर बट द पिच विल बी लोअर। अगर आप ऐसे अटक अटक के बात करोगे तो आपका जो साउंड है वो थोड़ा बढ़कर आएगा और आपकी जो पिच है वो लो कर आएगी, मतलब लो बनकर यहाँ पर बाहर निकलेगी। तो यही हमारा सी ऑप्शन सही है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट। यानी ऐसा कौन सा ट्रांसवर्टिव है जो कि आपके पार्टिकल्स एक मीडियम में वाइब्रेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ऑप्शन सी बोल रहा है एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर बनेगा बच्चों, वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि द अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज अबाउट। देखो हमारे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमारे जो अपर की एक फ्रीक्वेंसी जो है कि हमारे जो ह्यूमन्स होते हैं उसको यहाँ पर एक रेंज में सुनाई दे, तो वो क्या रेंज है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर 20 के हर्ट्ज़। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर 2000 हर्ट्ज़। ऑप्शन सी बोल रहा है 2 के हर्ट्ज़। ऑप्शन यहाँ पर डी बोल रहा है 20 लाख हर्ट्ज़। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों, जो कि 20 के हर्ट्ज़, जो कि 20,000 जो हर्ट्ज़ होते हैं, ठीक है। 20 के हर्ट्ज़ ये हमारी एक लिमिट, एक फ्रीक्वेंसी की अपर जो कि लिमिट है ऑडिबल रेंज की, ठीक है। हम इतनी जो आवाज़ की जो यहाँ पर लाउडनेस से हम सुन सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ए consecutive crest and trough is x, the wavelength of the wave is। देखो अब ये हमारी एक वेवलेंथ बन गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बच्चों वेवलेंथ। आपको इससे पहले बताए थे, जो कि जैसे हमारे क्रस्ट ऊपर आएगी ट्रफ नीचे आएगी, ठीक है। जैसे हमारी जो वॉइस होती है ये ऊपर नीचे होती रहेगी क्रस्ट ट्रफ के हिसाब से। तो अगर हम जो भी ज़्यादा ऊपर बात करेंगे, हमारा जो भी क्रस्ट और ट्रफ है, जैसे हम अगर ज़्यादा बात करेंगे तो मतलब ज़्यादा लाउडर हमारी क्रस्ट ऊपर आएगी। अगर हम कम बात करेंगे तो हमारी जो ट्रफ है वो नीचे आएगी। तो इनका जो वेवलेंथ होता है ये डिस्टेंस किस तरह से जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से बोल रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर 4x। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर x। ऑप्शन सी बोल रहा है x/2। ऑप्शन डी बोल रहा है 2x। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, वो है 2x। 2x जो है हमारी वेवलेंथ बन जाएगी हमारे क्रस्ट और ट्रफ की, ठीक है। इतना डिस्टेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है, 2x। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, जो कि साउंड वेव इज है। हमारा जो साउंड वेव है वो क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन बी बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। हमारा जो साउंड है वो ना ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ट्रांसफर वेव, ना हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कोई दो भी है, ठीक है। हमारा जो साउंड है जो है ये ट्रांसवर्स वेव भी नहीं रहेगा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड भी नहीं रहेगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ये कुछ भी नहीं है ऊपर वाले, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन, यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर ऑन द मून बिकॉज। अब देखो अगर आप मून पे जाएंगे बच्चों, ठीक है, जैसे आप मून में जाओगे स्पेस में, तो क्या हो जाएगा,
आप एक दूसरे से यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप बात कर भी नहीं सकते, ठीक है, और वो सुनाई भी देगा भी नहीं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये क्यों, किस लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज़ नॉट प्रेजेंट, दैट इज़ देयर इज़ ए वैक्यूम। ऑप्शन बी बोल रहा है यू वुड नॉट फील लाइक टॉकिंग। ऑप्शन सी बोल रहे हैं यहाँ पर कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस कैन ओनली ट्रैवल ऑन अर्थ सरफेस। ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑन द अर्थ। इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट। देखो आपका जब आप बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे आप बात करें तो बात करते समय आपका जो एयर है बच्चों, एयर तो रहना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर रहना चाहिए उसके लिए, वो भी मून पे यहाँ पर मून में नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर ना कोई प्लांट्स यहाँ पर मौजूद है ना कुछ है, वहाँ पर ना कोई एटमॉस्फेयर है, तो ये भी आपका एक कारण है, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक वॉक्यूम जो होती है, आपको बताए थे कि जो वॉक्यूम होता है उसमें यहाँ पर साउंड या वेव ट्रैवल नहीं हो जाएगा, साउंड यहाँ पर वॉक्यूम में ट्रैवल नहीं होगा, आपको ऊपर बताए थे। जो कि साउंड जो है एक सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, इनमें ये साउंड वेव ट्रैवल होगा, लेकिन वॉक्यूम में तो किसी हालत से यहाँ पर ट्रैवल नहीं होगा साउंड। तो अगर हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पर वैक्यूम भी नहीं होगा, अगर वैक्यूम है तो यहाँ पर साउंड वेव नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका ही कारण यही है कि हम जैसे हम मून में जाएंगे तो हमें क्यों यहाँ पर सुनाई नहीं देगा, मतलब एक दूसरे से हम क्यों बात नहीं कर सकते बच्चों एक दूसरे से, जो कि यहाँ पर वैक्यूम के कारण। तो इसका आंसर सही बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 7th क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 8th क्वेश्चन, सोनिक बूम्स आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। हमारे जो सोनिक बूम्स होते हैं ये किस मतलब कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर एक कॉज होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड एंड प्रेशर वेरिएशन। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर इंफ्रासोनिक स्पीड एंड प्रेशर वाइब्रेशन वेरिएशन। ऑप्शन सी बोल रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड एंड प्रेशर वेरिएशन। ऑप्शन डी बोल रहा है प्रेशर वेरिएशन ओनली। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड एंड प्रेशर वेरिएशन। हमारे जो सोनिक बूम्स होते हैं ये किसके कॉज होते हैं बच्चों, वो होते हैं यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड और यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन कॉम्बिनेशन से ही हमारे यहाँ पर सोनिक बूम्स के कॉज बनते हैं। तो हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स इज डैश देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। हमारा जो इंफ्रासोनिक जो वेव है, ठीक है, इससे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये दोनों के बीच ये क्या फ्रीक्वेंसी चलेगी यहाँ पर। ऑप्शन ए बोल रहा है लेस, ऑप्शन बी बोल रहा है मोर, ऑप्शन सी बोल रहा है ऑलमोस्ट सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर है बच्चों वो है लेस, ऑप्शन ए, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखो हमारे जो इंफ्रासोनिक वेव्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, हमारे जो दो है मतलब इंफ्रासोनिक वेव और अल्ट्रासाउंड, ये दो के बीच जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो क्या रहेगी बच्चों, लेस रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 10th क्वेश्चन, जो कि साउंड ट्रैवल्स। तो ये जो हमारा साउंड है ये कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब किस यहाँ पर मीडियम में ट्रैवल करेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है स्लोअर इन वार्म एयर दैन इन कोल्ड एयर। ऑप्शन बी बोल रहा है फास्टर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दैन इन एयर। ऑप्शन सी बोल रहा है स्लोअर इन वाटर दैन एयर। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों 10th क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि हमारा फास्टर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दैन इन एयर। अब हमारा जो साउंड है बच्चों, साउंड तो ट्रैवल करेगा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि गैस में वाकई में वो ट्रैवल नहीं करेगा, ऐसे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉलिड और जो लिक्विड है इनमें बहुत यहाँ पर फास्ट में साउंड ट्रैवल होगा, यहाँ पर अगर हम एयर के साथ कंपेरिजन करें तो, ठीक है। एयर में उतना कोई ज़्यादा यहाँ पर साउंड जो है एक हाई लेवल में यहाँ पर ट्रैवल्स नहीं होगा, ऐसे तो ट्रैवल होगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड से थोड़ा कम ही हो जाएगा एयर में साउंड ट्रैवल, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि फास्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड्स दैन इन एयर। तो 10th क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बच्चों। अब चलिए हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं साउंड के, क्योंकि हाउ डज द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ऑप्शन ए बोल रहा है परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी बोल रहा है पैरेलल, ऑप्शन सी बोल रहा है एट 40 डिग्री, ऑप्शन डी बोल रहा है एट 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर बन जा रहा है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि पैरेलल। अब हम देखेंगे यहाँ पर 12th क्वेश्चन, द साउंड वेव्स इन ए मीडियम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द। हमारे जो साउंड वेव होते हैं मीडियम के वो किस कैरेक्टराइज से होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम। ऑप्शन बी बोल रहा है रोटेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। ऑप्शन सी बोल रहा है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों
ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। हमारा जो साउंड वेव का मीडियम होता है वो किसका कैटेगराइज है बच्चों, जो कि ऑसिलेटरी मोशन जो है उनके उसके अंदर पार्टिकल जो मौजूद होते हैं एक मीडियम के साथ, उसका हमारे कैटेगराइज है साउंड वेव। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 13th क्वेश्चन देखेंगे कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। हमारा जो साउंड है ये किसके थ्रू ट्रैवल करेगा। अब ऑप्शन ए बोल रहा है गैसेस ओनली, ऑप्शन बी बोल रहा है वैक्यूम ओनली, ऑप्शन सी बोल रहा है गैसेस एंड लिक्विड्स ओनली, ऑप्शन डी बोल रहा है सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। आपको बताए थे हमारा जो साउंड जो है ये साउंड वेव क्या करेगा, सॉलिड में भी ट्रैवल होगा, ठीक है, और इसी के साथ लिक्विड में भी ट्रैवल होगा, ठीक है, और गैस में भी ट्रैवल होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बोल रहे हैं गैसेस ओनली। अगर गैसेस में ट्रैवल हो तो यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर सॉलिड में कहाँ गया, सॉलिड और लिक्विड। तो आपका ऑप्शन ए गलत है। अगर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है वैक्यूम ओनली, वैक्यूम तो वैक्यूम में सॉलिड जो साउंड है हमारा ये साउंड ट्रैवल नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है यहाँ पर गैसेस एंड लिक्विड्स ओनली। अगर ऐसे बोला तो सॉलिड में भी होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर सही बन जा रहा है आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो कि सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस, ये तीन भी जो हमारे मीडियम से, ये तीन भी मीडियम्स में हमारा जो यहाँ पर साउंड है बच्चों ये ट्रैवल हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखेंगे। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच ए साउंड वेव इज पासिंग थ्रू इट। हमारा जो ऐसा कौन सा मोशन है पार्टिकल का जो कि ऐसा कौन सा मीडियम है जो हमारा साउंड वेव जो है उससे थ्रू पास हो रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है ट्रांसलेटरी, ऑप्शन बी बोल रहा है रैंडम, ऑप्शन सी है यहाँ पर रोटेटरी, ऑप्शन डी है ऑसिलेटरी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जो कि हमारा साउंड वेव उसके थ्रू पास कर रहा है। उसका साउंड वेव का जो मोशन है पार्टिकल्स का वो हमारे ऑसिलेटरी मीडियम से यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन का सही उत्तर बन जा रहा है ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटरी। अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लिखा है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए मटेरियल मीडियम ड्यू टू द पीरियोडिक मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बोल रहा है वेव फ्रंट, ऑप्शन बी बोल रहा है वेव मोशन, ऑप्शन सी बोल रहा है पल्स, ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर बन जा रहा है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि वेव मोशन। वेव मोशन एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी की मटेरियल जो मीडियम होती है वो पीरियोडिक मोशन में जो है यहाँ पर पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी। तो इसका यहाँ पर मतलब होता है वेव मोशन का। तो 15 क्वेश्चन का सही उत्तर बन जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि वेव मोशन। अब हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। ए वेव मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 0.05 सेकेंड्स, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है 0.8 मीटर्स, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर 1 मीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है 0.5 मीटर, ऑप्शन यहाँ पर डी बोल रहा है 0 पर मीटर, ठीक है, 0 पॉइंट बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जा रहा है ऑप्शन नंबर बी जो कि 1 मीटर। 1 मीटर जो है बच्चों हमारा जो यहाँ पर वेव है वो उस फ्रीक्वेंसी 2000 जो हर्ट्ज है वो 1 मीटर जो है उसके रेंज में यहाँ पर ट्रैवल करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। अब देखो हमारा जो पार्टिकल होता है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसका मीन क्या होता है, उसकी मीन जो है उसकी पोजीशन क्या होती है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर वेवलेंथ, ऑप्शन सी है यहाँ पर वेव नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नन ऑफ दिस। ये कौन सी मीडियम यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि हमारी एक जो साउंड वेव है एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ थ्रू करें, ठीक है। कोई यहाँ पर मीडियम नहीं है, ये ऊपर जो भी दिए हैं। तो इसका आंसर है 17 क्वेश्चन का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब हम देखेंगे 18 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। ऐसा कौन सा आपको नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है कि मैकेनिकल वेव क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है साउंड, ऑप्शन बी बोल रहा है लाइट, ऑप्शन सी है रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी एक्सरेज। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि साउंड वेव। साउंड वेव एक ऐसा है जो कि ये साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अब देखिए 19th क्वेश्चन। वेव मोशन ट्रांसफर्स। हमारा जो वेव मोशन है वो किसके हिसाब से यानी किस मुताबिक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा वो। ऑप्शन ए देखिए मोमेंटम, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी मास। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। आपको इससे पहले ऊपर में क्वेश्चन आया है कि एनर्जी जो है वो किस मोशन में जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, मतलब किस मोशन में हमारा वेव, मतलब कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि वेव मोशन ट्रैवल कर सके।
इस तरह आपको ऊपर क्वेश्चन आया, तो यही यहाँ पर रिपीट हुआ है, जो कि वेव मोशन क्या ट्रांसफ़र करेगा, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चाहे आपको क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाएगा बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। हम जो आपको ऊपर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को उल्टा और सीधा दो भी तरह से आप देखिए, आप समझ जाइए। आप कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट में जो पावर होता है बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ लोगे, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको चाहे कितने भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे वो हार्ड हो या कन्फ्यूजन है कोई भी हो, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को उल्टा सीधा सब कुछ पढ़ लोगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है बच्चों जो कि उस कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इज़ पावर, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन से बच्चों वो 101% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम ये आपको वारंटी देंगे, हम गारंटी जो कि वादा करके बोलेंगे। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो पहले, आप जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, ठीक है। आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर 20th जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट ओनली इन, हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो किस मीडियम में यहाँ पर प्रोपोगेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए सॉलिड्स, ऑप्शन बी लिक्विड्स, ऑप्शन डी गैसेस, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव। हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ठीक है, जो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये किस प्रोपोगेट के होते हैं बच्चों। हमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं बच्चों, ये हमारे यहाँ पर सॉलिड के भी होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं और गैस के भी होते हैं। ये तीन भी ये प्रोपोगेट है, ठीक है, जो कि हमारे साउंड वेव के। तो बस आज के लिए इतना ही था बच्चों, जो कि आप देखे होंगे कि साउंड क्या होता है, ठीक है। साउंड से रिलेटेड सब कुछ हम यहाँ पर वेव के बारे में देखे हैं, ठीक है, और वोकल कैट क्या होता है, और ये सब कुछ आपको डीपली बताएं कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हमारे क्या कॉजेज है साउंड के, वॉइस यहाँ पर नॉइज़ का जो है मोशन क्या होता है, ठीक है, यानी नॉइज़ का पोल्यूशन क्या होता है, और 20 क्वेश्चन आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। और आज से ही आपका जो ये 6th चैप्टर है आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 9 का, सैनिक स्कूल क्लास 9 का 6th चैप्टर, जो कि आपका यहाँ पर है साउंड एंड इट्स बेसिक्स, ठीक है, ये अभी यहाँ पर क्लियर हो गया है बच्चों, ठीक है। उधर आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लास 6 के बच्चे अगर इस वीडियो को टैप किए गलती से भी, तो कोई चिंता मत कीजिए। आपके जो क्लास 6 के लेक्चर थे बच्चों, वो भी यहाँ पर चल रहे हैं कि काफ़ी आसानी से अपनी सूरज सर के द्वारा बच्चों, सूरज ऑनलाइन क्लासेस अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पर यूट्यूब में क्लासेस चल रहे हैं। आप यहाँ पर यूट्यूब पर कहीं पर देख लो बच्चों, यहाँ पर कहीं पर आपको यूट्यूब पर इतने सस्ते में, ठीक है, और आपको ऐसे फ्री में कहीं भी क्लासेस नहीं है, कहीं भी कोर्स नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। अपने सूरज सर के द्वारा यहाँ पर सूरज ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस कोर्स क्या है बच्चों, सिर्फ 1000 प्राइस है उसका कोर्स, ठीक है, 1000 प्राइस है वो कोर्स का। अगर आपको उसको लेना है तो अपने सूरज सर के नंबर है आपको, ठीक है, अपनी सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम है, जो कि आपको आप किसी वीडियो में देख लो आपको नंबर दिख जाएगा, ठीक है। आप अपने सूरज सर को कांटेक्ट कीजिए, आपको मटेरियल मिल जाएगी, ठीक है। बस उसका प्राइस 1000 रुपीज़ है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेंगी अपने हर एक लेक्चरर के साथ, ठीक है, टीचर्स के साथ, सब कुछ आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को लोगे तो आपका जो है बच्चों तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आप इस कोर्स को लीजिए और तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर की तरफ, ठीक है। जैसे हम अगले लेक्चर में हम लाने वाले हैं आपका 7th चैप्टर, जो कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 7th चैप्टर। आप उसको मिस मत कीजिए, आप ज़रूर क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।